नमस्कार, मैं राजकुमार द एसआरएसटी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संधि। देखिए संधि एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा और इसमें से कई क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, वीडियो, एसआई, इन सब एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन इस तरीके इसमें से आते हैं। देखिए संधि क्या होती है। संधि संधि का मतलब होता है जोड़, जोड़, ठीक है, या इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं जंक्शन। और क्या होता है ये? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। मेल, जब दो शब्द मिलते हैं तब उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन में यहां लिख देता हूं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं ये देख लीजिए इसको। ये होती है तुम्हारी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इस तरीके से ये 5 संधि होती हैं। अब सबसे संधि है, इसका सूत्र देखिए आप। सबसे पहले सूत्र क्या होता है? सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। क्या होता है ये अकः सवर्णे दीर्घा? अक होता है और सवर्ण होता है। अक का मतलब क्या होता है? अक ये प्रत्याहार होता है आपका। क्या होता है ये? प्रत्याहार। और सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। समान वर्ण। देखिए यहां मैं आपको कुछ माहेश्वर सूत्र बता देता हूं। एक तो होता है अयुण, एक होता है रीलरक, एक होता है एओण, एक होता है एओच, एक होता है हैब्रट, एक होता है लड़, इसके बाद होता है यमगढ़ नानाम। इस तरीके से यमगढ़ नानाम, ठीक है। तो ये इस तरीके से यमगढ़ नानाम है, जवाई है, जवगढ़ दस है, जवगढ़ दस है, चढ़तब है, और तुम्हारे ये तुम्हारा शशरा है और कपय है। इस तरीके से 14 होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। अयुण, एक तो ये होगा अयुण और एक ये हो गया रीलरक। तो इसमें 5 वर्ड आते हैं। ये अंतिम इत जो होता है, अंतिम वर्ड इत कहलाता है। इस वर्ड को हम काउंट नहीं करते हैं। तो इनमें कौन कौन से वर्ड आ गए संस्कृत के हिसाब से? आ गया, ई आ गया, उ आ गया, री आ गया और लिरा आ गया, यहां तक। तो लिरा को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये संस्कृत में पढ़ाया जाता है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? छोटा, छोटी, बड़ी, छोटा उ और री। अब इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आयु रीलक प्रत्याहार है हमारा, इसमें कभी भी मतलब ये छोटा और बड़ा ये दोनों ही काउंट किए जाते हैं। समान वर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। इसी तरह का वर्ण दोबारा से आ जाए तो ये क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। देखिए इसका नियम देख लीजिए। नियम क्या होते हैं? आ के बाद आ जाए, समान वर्ण आना चाहिए। ई के बाद ई आ जाए,
ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि में समान वर्ण आता है और पता कैसे रहेगा, अका सवर्णे दीर्घा से उ के बाद उ आ जाए और री के बाद री आ जाए, री के बाद क्या आ जाए, री। तो ये बड़ा आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ये भी दीर्घ हो जाता है, ये भी दीर्घ हो जाता है और ये दीर्घ है ही आपका। ठीक है, सॉरी मूल स्वर ये हो गया आपका। अब इसको देखिए, री और ला, ये सॉरी ये लिरा जो है ये संस्कृत में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे इसका नियम मैंने आपको बताया और इस नियम के आधार पर ही संधि को हम तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। देखिए, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि सूत्र मैंने आपको बता ही दिया, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। सूत्र याद रखिएगा, अक प्रत्याहार है इसमें और सवर्ण समान वर्ण आता है, बस क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। क्या हो जाएगा ये, दीर्घ। नियम हो गए आपके, नियम मैंने बता दिया। अब देखिए सूत्र देखिए, हिमालय उदाहरण है इसके, हिमालय। हिमालय को कैसे तोड़ेंगे आप, हिम आएगा, हिम धन आलय। अब इस हिम का दो वर्ण आते हैं इसमें, हिम में जो माँ है इसमें आधा जब हम करेंगे तो इसका आ यहाँ आ जाएगा और ये वाला आ आपका यहाँ है। तो जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, वर्ण, ये मिलने के बाद बड़ा आ। दूसरा देखिए, अधिकाधिक, अधिकाधिक, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अधिक प्लस अधिक। देखिए इस अधिक में कौन सा आएगा, ये वाला अंतिम वर्ण, जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं उसमें देखते हैं हम हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। इसका का और का आधा होगा तब इसमें छोटा आएगा और ये छोटा यहाँ पर है ही। जब ये स्वर स्वर आपस में मिलते हैं, समान वर्ण हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। एक और देखिए इसमें सत्यार्थी, सत्यार्थी क्या होगा, सत्य प्लस अर्थी। तो सत्य में या होगा आपका, ये जो वर्ण है या आधा होगा और छोटा आ होगा इसमें, और ये आ होगा ये वाला। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ में से बता देता हूं मैं, कपींद्र, कपींद्र, कपि प्लस इंद्र। इसमें देखिए ये जो पी है, ये पी वर्ण किस में बदल जाएगा, आधा पा प्लस छोटी ई और ये वाली ई। जब ये दोनों वर्ण मिलते हैं आपके, ये किस में बदल जाते हैं, बड़ी ई में। नेक्स्ट देखिए, मैं उसमें बताता हूँ, भानुदय, भानुदय। तो ये किस तरीके से टूटेगा, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। भानु में क्या आएगा, नु। तो ये जो ना है और इसमें छोटे ऊ की मात्रा, जो छोटा ऊ लगा हुआ है, और इसमें क्या है, ऊ, ठीक है, और ये द। तो ये जो वर्ण है हमारा, ये वाला, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़े ऊ बन जाएंगे। फिर इस तरीके से ये जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेदांत। वेदांत भी बता देता हूं मैं आपको, वेद, वेद प्लस अंत। देखिए वेदों में ये वाला वर्ण आपका, ये दादा और छोटा और ये वाला आ, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। ये जो विकार आता है ये क्या बन जाता है, दीर्घ। नेक्स्ट देखिए, एक और बता देता हूं, मधुत्सव। ये ग्रुप देश देख लीजिए, ग्रुप देश कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देश, ये ग्रुप देश जो है ये टेट 2019 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बस आप देख लीजिएगा और बाद में मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है।
तो गुरु उपदेश में सबसे पहला होता है गुरु। गुरु में ये छोटे ऊ की मात्रा होती है और फिर होता है उपदेश। तो देखिए ये वाला जो रू है इसमें आधा रा हो गया आपका और छोटा ऊ हो गया और फिर ये वाला ऊ और प्रदेश। ठीक है, ये दोनों जुड़ते हैं आपस में तो ये कौन सा विकार लाते हैं, बड़ा ऊ, इसीलिए ये क्या हो जाता है गुरु उपदेश। तो हम लोग पढ़ते हैं गुरु और उपदेश, हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ देते हैं गुरु उपदेश। एक्चुअल में ये छोटा ऊ मिलने के बाद मेल जब होता है तो किसमें बदल जाता है, बड़े ऊ में बदल जाए। ये कई बार वाक्य शुद्धि में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी शब्द शुद्धि में गलत शब्द दे दिए जाते हैं और एक शब्द सही शब्द दे दिया जाता है आपको। क्या हो गया, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। नेक्स्ट देखिए वधूत्सव। वधूत्सव इसको तोड़ेंगे आप, वधु प्लस उत्सव। वधु में क्या आ गया आपका, धा आ गया आधा और छोटा ऊ आ गया और ऊ। देखिए ये आपको ये शब्द को तोड़ना भी आना चाहिए। ठीक है, शब्दों को तोड़ना ब्लेंडिंग बोलते हैं इसको। ये शब्दों को तोड़ना आपसे आना चाहिए। बड़ा ऊ, ये देखिए तो क्या हो गया, वधूत्सव। बड़े ऊ की मात्रा लगती है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जब ये व्यंजन में जुड़ता है तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है, लेकिन यहाँ पर शर्त ये होनी चाहिए कि ये आधा होना चाहिए वर्ण। नेक्स्ट देखिए एक और बता देता हूँ, राम अवतार। राम अवतार, राम प्लस अवतार, क्या आ गया इसमें, ये जो माँ है इसमें आधा आ हो गया पूरा और ये छोटा ये मिलने के बाद क्या बनाएंगे, बड़ा। ठीक है, तो राम अवतार। इस तरीके से अब नेक्स्ट संधि पे हम चलते हैं, गुण स्वर संधि। नेक्स्ट है आपकी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है, आद गुणे। आद गुणे, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि गुण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, तो आद गुणे। ठीक है, देखिए गुण स्वर संधि की पहचान क्या है, पहचान, ठीक है, और इसके नियम। नियम दोनों पे बात करेंगे। पहचान होता है, गुण में ए होता है, ओ होता है और अर होता है। ये अर ध्यान रखिएगा, ये आधा होता है, ए ओ और अर। नियम क्या होते हैं इसके, संयुक्त स्वर मैंने आपको पढ़ाए ही हैं। संयुक्त स्वर किस तरीके से बनता है, छोटा आ और बड़ा आ जब मिलता है तो क्या, छोटा आ बड़ा, जब छोटी या बड़ी से मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। ओ छोटा आ या बड़ा छोटे ऊ या बड़े ऊ से मिलता है तब क्या होता है, ओ बनता है। और छोटा आ या बड़ा री से मिलता है तब क्या बनता है, अर बनता है, अर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए अब एग्जाम्पल इसके मैं दिखाता हूं आपको। शुभेच्छा। शुभेच्छा किस तरीके से टूटता है, शुभ प्लस इच्छा। ठीक है, अब इसका देखिए भा आधा और इसमें क्या आ गया, आ, और ये क्या आ गया, ई। अच्छा, इसका आ जब ये ई से जुड़ता है तो क्या हो जाता है, ए। ठीक है, क्योंकि यही नियम है, ये नियम मैंने आपको बता दिया। शुभेच्छा। एक और देखिए इसमें सत्येंद्र, ये पूछा भी गया है शायद, सत्येंद्र ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सत्य प्लस इंद्र, इस तरीके से तोड़ेंगे इसको, सा है, ता है आधा और या आधा लिया जाए और फिर इसमें क्या आ गया, छोटा आ। यहाँ देखिए ई है और इंद्र है। ठीक है, ये जब दोनों मिलते हैं आपस में क्या आ गया, ए।
अगर संधि को आप तोड़ना सीख गए और आपने हिंदी वर्णमाला ठीक से पढ़ी है, संयुक्त स्वर आपने ठीक से पढ़े हैं, स्वरों के जो नियम है वो ठीक से पढ़े हैं, तब आपसे संधि क्लियर होगी। अगर आप संधि को ठीक से करना चाहते हैं तो हिंदी वर्णमाला को आप क्लियर कर लीजिए, तभी आप इसको ठीक से कर पाएंगे। तो ये क्या बन गया, तो इस तरीके से आप जब या ए से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, या जब ए से बनेगा तो सत्य, सत्य ये बन गया, और इंद्र ये वाला। नेक्स्ट देखिए, चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्र, चंद्र प्लस उदय क्या बन जाएगा, ये देखो द्र। देखिए चा, आधा ना और आधा दा, और फिर रा इसमें पूरा है, दा आधा है और रा इसमें पूरा है, तो रा को हमने तोड़ा तो क्या आ गया आ, और इसका ऊ, और द ये आपका है ही, तो ये आ और ऊ मिलके क्या बना देंगे, ओ। ठीक है, अब परमेश्वर का क्या हो जाएगा, परम ईश्वर। गणेश का क्या हो जाएगा, गढ़ प्लस ईश। सत्येंद्र का मैंने आपको देवेंद्र का देव प्लस इंद्र। उमेश का उम प्लस ईश। ठीक है, उमा सॉरी, इसका उमेश का क्या होगा, उमा प्लस ईश। इसको देख लीजिए, मैं बता देता हूं, आधा माँ प्लस बड़ा प्लस ये वाला वर्ड देखिए, बड़ी ई और श। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ई, ए सॉरी ए बन जाएगा। ठीक है, हाँ, उमा प्लस ईश, गंगोज्वल, गंगोज्वल, इसको देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, गंगोज्वल। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन पैदा हो। गंगा प्लस उज्जवल, उज्जवल किस तरीके से बनता है ये, गंगा, इसको देखिए गंगा, और इसका आ हमने यहाँ पे ले लिया। फिर क्या है इसमें, उज्जवल, थोड़ा पूरा लिख दिया है मैंने, आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। संयुक्त स्वर में आपको मैंने नियम बता दिया, गंगोज्वल। अब वीरोचित, वीरोचित, वीरोचित में क्या होगा, वीरोचित, वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित। आप इसको तोड़ सकते हैं आसानी से, इसको लिख लीजिएगा, वीर प्लस उचित। नेक्स्ट है महोत्सव, एक महोत्सव और करा देता हूं मैं यहाँ पे आपको, महोत्सव, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, इस तरीके से टूटेगा, मह और आ, और इसका क्या आ गया, ऊ छोटा, और सब। अब देखिए, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। अगर नियम आपको पता है तो सिंपल है, नियम नहीं पता है तो दिक्कत आएगी। समुद्रोर्मी आपको निकालना, मान लीजिए समुद्रोर्मी, देखिए समुद्रोर्मी बता देता हूं मैं, ये थोड़े जटिल वर्ड हैं इसलिए मैं आपको करा देता हूं। समुद्रोर्मी, समुद्र है, उर्मी है, इस तरीके से टूटेगा, समुद्र, द्र, ठीक है, दा होगा आधा और रा होगा पूरा, फिर उर्मी, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको अभी। अब देखिए, इस रा को जब हम तोड़ेंगे तो आधा रा हो गया और छोटे की मात्रा हो गई और ये वाला ऊ। ठीक है, अब ये ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। तो क्या हो जाएगा ये, जब ये रा से जुड़ेगा तो रो, क्या हो जाएगा ये, रो। ये गायब हो जाएंगे ये वाले वर्ण, ये वाले वर्ण यहाँ से खत्म हो गए, किसमें बन जाएंगे, रो में। ठीक है, तो समुद्रोर्मी, इस तरीके से मैंने ये आपको क्वेश्चन करा दिए हितोपदेश में। हितो महोत्सव में महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, इसको तोड़ दीजिएगा आप, आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका वृद्धि स्वर संधि। सूत्र क्या है, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, और पहचान क्या है, ए बनता है और अ बनता है।
ठीक है, ये वृद्धि स्वर होते हैं आपके, वृद्धि स्वर होते हैं आपके ए और ओ। इसकी पहचान और इसका नियम देखिए अब। नियम, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि छोटा हो या बड़ा हो, इसमें जब आपकी छोटी ए या बड़ी ए आए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। दूसरा नियम ओ का क्या है, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा ऊ आए, बड़ा हो, छोटा ऊ नहीं, छोटा हो या बड़ा हो आए, क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, वृद्धि हो गया। जैसे कि देखिए परमो दर, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। नेक्स्ट, अब इसके उदाहरण देखिए क्लियर कैसे करते हैं। सबसे पहले ले लिया हमने एक एक, एक एक शब्द मिलकर बना है एक प्लस एक, क्या हो गया ये, सिंपल सी बात है, का को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें छोटा आ जाएगा और ये ए आ गया आपका, ठीक है। ये वाला ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ए बन गया है। जब ये का से जुड़ेगा ए तो क्या बन जाएगा, के, हो गई वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मतैक के, मत प्लस एक के, इसका ता और आ, इसका ए और के, तो छोटा जब ए से मिलता है तो क्या बन जाता है, ए ही बन जाता है, ए क्या हो गया, मतैक, ठीक है, मतैक। नेक्स्ट देखिए सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, इसको तोड़ेंगे, सद प्लस आ और इसका ए मिलकर क्या बनाते हैं ये दोनों, ए। नेक्स्ट देखिए तथैव, तथा प्लस ए, ठीक है। गंगेश्वर्य, गंगेश्वर देखिए, गंगेश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य, क्या हो गया इसका, गंगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ऐश्वर्य, तो देखिए ये वाला आ और ये वाला ए मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ए बना देते हैं। तो ये गा किस में जुड़ता है, ए में, तो क्या बन जाएगा, गे श्वर्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक बता देता हूँ परमोदर्य, ये पूछा जाता है, परमोदर्य पूछा तो कोई सा भी जा सकता है इसमें से, परमोदर्य, परम, परम प्लस औदर्य, क्या हो गया ये, जब ये आप इसमें टूटते हैं पर माँ आधा हो गया और आ हो गया और ओ हो गया और दर्य हो गया, ये वाला आ और ये ओ से मिलता है तो क्या हो जाता है, ओ, वृद्धि स्वर हो जाता है, क्या हो गया, परमोदय। दंतोष्ठ का दंत प्लस औष्ठ, दंत प्लस औष्ठ, दंतोष्ठ भी देख लीजिए, चलिए दंतोष्ठ, दंत, ये उस तरीके से होगा, छोटा आ, क्या हो गया, औष्ठ, ठीक है। ये आ और ये ओ मिलके क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं, दंतोष्ठ। इस तरीके से आपकी गुण स्वर संधि कंप्लीट होती है। अब इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा कंप्लीट।